नमस्ते। हर हर महादेव। अब हम बात करते हैं पांचवी अवस्था के बारे में। अभी तक हमने जो है वो चार अवस्थाओं के बारे में बात की। अहम भाव, समर्पण, स्वप्रेम, बोध। और अब पांचवी जो अवस्था है वो है, हम नीचे से गिन रहे हैं, तो आप वैसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो उसके बाद जो अवस्था है, पांचवी अवस्था जो है वो है शिव शक्ति बोध प्राप्त होता है। जब आप में बोध जाग जाता है तो आपको दो चीज़ें दिखने लगती हैं अपने अस्तित्व में, कि अस्तित्व दो भागों में बटा हुआ है, एक शक्ति हिस्सा और एक शिव हिस्सा। ये दो भाग आपको अनुभव में आने लगते हैं, आपको अपने अंदर उठने वाली शक्तियाँ दिखने लगती हैं। जैसे आप बैठे हो और अचानक से भूख रूपी शक्ति उठी अंदर से, तो अब ये जैसे ही शक्ति उठी अब आपको दिखती है। बोध प्राप्त होने से पहले आपको शक्तियाँ दिखती नहीं है, शक्तियाँ आप पे रूल करती है। आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो आप देख नहीं, क्योंकि वो बोध की नज़र नहीं है। बोध क्यों जरूरी है? बोध ये देखने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर की उठने वाली शक्तियाँ आप देख सको। जैसे ही बोध प्राप्त होता है फिर आपको अपने अंदर की उठती हुई शक्तियाँ दिखने लगती हैं कि चलो ये शक्ति उठी, ये राग की शक्ति उठी, ये खाने की शक्ति उठी, ये द्वेष की शक्ति उठी, ये फिर चौथी शक्ति उठी, ये पांचवी शक्ति उठी, ये काम की शक्ति उठी। तो अंदर से ये जो शक्तियाँ उठ रही हैं वो आपको फिर दिखने लगती हैं। इसके लिए शिवजी और पार्वती ने, माता ने, वो मेरे लिए, ये दोनों हैं वो मेरे आध्यात्म के मेरे माता पिता हैं। तो शिवजी और पार्वती माता ने, जब पार्वती माता ने एज ए स्टूडेंट शिवजी से पूछा था कि प्रभु, क्योंकि वो गुरु रूप में जो है वो उन्होंने शिवजी को स्वीकार किया और गुरु रूप में उन्होंने शिवजी से एक प्रश्न किया कि मेरे अंदर ये जो शक्तियाँ उठती हैं, पार्वती माता बोध की अवस्था को प्राप्त, उन्होंने तो जीरो से शुरू किया था, अहम भाव से, वहाँ से वो सीखते 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 वो फाइनल स्टेज तक पहुँचे और उन्होंने पूरा एरिया कवर किया। तो पार्वती माता जो है वो मेरी आदर्श हैं, एज अ शिष्य जो हैं वो मेरी आदर्श हैं। उन्होंने शिष्य भाव से शुरू किया और बॉटम से शुरू किया और शी बिकेम द टॉपर। अपने अंदर के सत्य को जानने में उनकी जैसी जो है वो शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है सर। इतना समर्पित भाव, बाप रे। तो वो मेरी माँ है और वो मेरी आदर्श हैं। शिवजी और कृष्ण भगवान, पार्वती माता और कृष्ण भगवान जो हैं वो शिष्य भाव में मेरे आदर्श हैं, है ना। उनके जैसा शिष्य भाव मिलना मुश्किल है, बहुत रेयर ऐसा शिष्य भाव किसी में देखने मिलता है। तो शिवजी तब बताते हैं पार्वती माता को कि अपने अंदर, ये उनकी लीला है ना। शिवजी भी मास्टर है, पार्वती माता भी मास्टर है, पर उन्होंने एक लीला रची कि भाई लोगों, आम लोगों तक बात कैसे पहुंचाएं, तो उनको अवतार लेना और ये सब भी उन्होंने किया। तो शिवजी पार्वती माता को समझाते हैं कि देखो, अपने अंदर की ये जो शक्तियाँ उठ रही हैं, ये जो शक्तियाँ हैं वो जब तक आपके अंदर के शिव तत्व को समर्पित नहीं होंगी, ये शक्तियाँ शांत नहीं होंगी। आप देखना, गुस्सा क्या है? एक शक्ति है। अब ये गुस्सा जो है वो आपसे कितने उल्टे सीधे काम करवाता है? ये खुला करंट है। शक्ति यानी क्या? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं ना, अगर वो खुले और एकदम नंगे तार हों आपके घर में सब जगह, तो क्या होगा? जहाँ हाथ रखोगे वहाँ झटका लगेगा, जहाँ हाथ रखोगे वहाँ करंट लगेगा। और आपका जीवन यही, आज आप देखो, ईमानदारी से बताना, यही हाल है कि नहीं है? जिंदगी में रिश्तों पे हाथ रखते हो, नंगा तार रिश्तों का है, फट से झटका लगता है। पढ़ाई पे, करियर पे हाथ रखते हो, फट से झटका लगता है। पैसों पे हाथ रखते हो, फट से झटका लगता है। कुछ सीखने का हो तो फट से झटका लगता है। करियर बनाने का हो तो वो करियर के नंगे तार लगे हुए, वहाँ पे उंगली डालो तो फट से झटका लगता है। तो हमें झटके लगते रहते हैं कुल मिला के। तो शक्ति जो होती है वो बिल्कुल ही बहुत पावर से भरी हुई होती है, पर ये कैसी होती है? ये कंट्रोल में नहीं आती है ना। हमारे अंदर जो है, हमारा मन हमारी सुनता नहीं है। मन एक शक्ति है, शरीर एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है, पर ये शक्ति हमारा सुनती नहीं है। ये किसी का भी नहीं सुनती है। ऐसे 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 वाइब्रेट करती कहती रहती है 24/7। और जैसे ही एक शक्ति दूसरे शक्ति के टच में आती है, ब्लास्ट होता है, करंट लगता है, झटके लगते हैं। तो ये प्रश्न पार्वती माता ने शिव जी को पूछा कि
ऐसी हालत है, अंदर से ऐसी ऐसी शक्तियाँ फूटती हैं कि बात मत पूछो, और अंदर शांत बैठना ही संभव नहीं है। आप बोलो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठना संभव ही नहीं है, अंदर से शक्तियाँ फूटती रहती हैं, बैठने ही नहीं देती हैं। तब शिवजी ने पार्वती माता को एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र बताया था, और ये सूत्र जो है वो सबको बताया नहीं जाता है। ये भी जो है, अगर आप शिवजी और पार्वती माता पे श्रद्धा रखते हो और समर्पण रखते हो तो ही ये वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो आप में उतरेगा। ये सबके लिए नहीं है ना, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। कृष्ण भगवान ने भी अपना भगवत गीता में कहा था ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। वैसे तो सबके लिए है, पर हर कोई व्यक्ति अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचा है कि इस ज्ञान को वो पचा सके। इसीलिए जस्ट ये वीडियो जो है वो आप 10 सेकंड के लिए आप पॉज करके आप बस ये शिवजी और पार्वती माता से एक हल्की सी प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं बिल्कुल ही आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं एकदम नादान बालक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप बस इस सूत्र को मेरे जीवन में उतारें। तो हल्का सा आपको टिचकी आपके अंदर, हल्का सा ये जो वीडियो के माध्यम से भी हल्का सा आपको टच ज़रूर करेगा। ये जो सूत्र है वो है, शिवजी ने पार्वती माता को सूत्र बताया, शिवार्पणम। सारी शक्तियाँ आपके अंदर के शिवत्व को समर्पित हो जाए। शक्ति उठी, शिव को समर्पित, शक्ति उठी, शिव को समर्पित, शक्ति उठी, शिव को समर्पित। आपके अंदर के ही शिव, आप में दोनों तत्व हैं, शिव भी तत्व भी है और शक्ति तत्व भी है। तो शक्ति तत्व जो है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो उठेगा, वो आपको दिख जाएगा, वो बैठ नहीं सकता, उसको फ्लो चाहिए, उसको मूवमेंट चाहिए, उसको फ्लो चाहिए, वो फ्लो करेगा, वो आप बैठ नहीं सकता। आप बोल उसको, शक्ति को बोलो ध्यान करने बोलो तो बैठेगा ही नहीं। आप देखना, आप ध्यान करने बैठते हो और आपके अंदर की शक्ति उठना शुरू हो जाती है। तो शक्ति का स्वभाव है मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे ही शक्ति उठती है, हम शिव को समर्पित करते हैं, तो फिर वो शक्ति हमारे लिए प्रसाद बनने लगती है। जैसे ही शक्ति उठती है, शिव को समर्पित होती है, फिर वो शक्ति हमारे लिए प्रसाद होती है। जैसे ही शक्ति उठती है, शिव को समर्पित होती है, तो वो प्रसाद होती है। आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण भगवान में काम की ऊर्जा नहीं थी? बिल्कुल थी। आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो 8 शादियां और 52 बच्चों का विवरण है। तो वो भी तो, पर कृष्ण भगवान की काम की ऊर्जा अपने अंदर के शिवत्व को, परमात्मा तत्व को समर्पित थी, इसीलिए वो उनके लिए प्रसाद हो गई। और आम आदमी जो है वो अपने परिवार के, अपनी पत्नी के साथ भी अगर वो रखता है तो वो भी उसके लिए पाप बन जाता है। ये कैसे संभव है? यानी एक्चुअल में होता क्या है, आपके अंदर की शक्तियां शिव को समर्पित नहीं हुई है। इसमें कामदेव का एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कामदेव यानी कौन थे? एक बहुत ही कामुक व्यक्ति थे। 24 घंटे काम की ही ऊर्जा उनके जीवन में और उनके अस्तित्व में घूमती रहती थी। 24 घंटे बस वही विचार, वही अस्तित्व, सब कुछ वही। अब ये उनके भोग का कारण बन गया। 24 घंटे वो उसी भोग में लिप्त रहते थे। तब वो शिव जी के पास, पार्वती माता के पास जब वो जाते हैं, तो फिर वो उनको बोध का ज्ञान करवाते हैं। और वो जो काम, जो भस्म होते हैं ना, ये एक्चुअल में जो है कहानियों में चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो काम जो है वो बोध की अग्नि में भस्म होते हैं, और फिर कामदेव की सारी शक्तियाँ अपने अंदर के शिवत्व को समर्पित होती हैं, और फिर वो काम उनके लिए प्रसाद बन जाता है। तो ये पता नहीं मैं कितने लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊंगा, पर जो है वो जैसा सत्य है वैसा मैं आपके सामने बिल्कुल ही नेकेड, बिल्कुल ही नग्न सत्य मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, है ना। तो शिव जी ने पार्वती माता को ये सूत्र बताया था, शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण। जो भी शक्ति उठ रही है वो शिव को अर्पण, जो भी शक्ति उठ रही है वो शिव को अर्पण। तो आपके अंदर की शक्तियाँ आपके लिए प्रसाद बन जाती है। शिव जी का क्रोध उनके लिए प्रसाद बन गया। और नॉर्मल आदमी गुस्सा करता है तो उसके गुस्से के लिए उसको फटके पड़ते हैं। शिव जी की काम की ऊर्जा उनके लिए प्रसाद हो गई। शिव जी के लिए क्रोध उनका प्रसाद हो गया। शिव जी के लिए ध्यान उनका प्रसाद हो गया। शिव जी के लिए घूमना उनका प्रसाद हो गया। और हम थोड़ा सा भी घूमते हैं तो गालियाँ पड़ती हैं दुनिया भर की, है ना। तो इसीलिए इस सूत्र को अपने जीवन में उतारें, शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण। हर एक शक्ति अपने अंदर के शिवत्व को अर्पण, फिर वो शक्ति आपके लिए प्रसाद बन जाएगी। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। शिवजी और पार्वती माता का हृदय से धन्यवाद।